दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान IAS एकेडमी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाजन की, और भौतिक विभाजन के अंदर हम अरावली पर्वतमाला पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम अभी क्लास शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे थे राजस्थान के अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो दोस्तों, हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश की हमने एक क्लास की थी। उसके अंदर हमने कुछ बातें की थी। जो अरावली पर्वतमाला है उसके बारे में कुछ हमने बात की थी। जो ये अरावली पर्वतमाला है, ये जो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है, यहाँ पर यह भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। एक बार जो हमने पिछली क्लास में जो बात की थी उसके बारे में थोड़ी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि ये जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जिसे पश्चिमी रेतीला मैदान है, ये 33 सागर का भाग है, 33 सागर का। और ये जो भाग है अरावली पर्वतमाला, ये गोंडवाना का भाग है। ठीक है दोस्तों। और जो ये जो पूरी मैदानी भाग है, ये पूरी मैदानी भाग, ये 33 सागर का भाग। ठीक है दोस्तों। और ये जो भाग है हाड़ौती का पठार भाग है, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग, गोंडवाना लैंड का भाग। ठीक है दोस्तों। तो जो अरावली पर्वतमाला उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जो अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है राजस्थान, तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका ये 9% भाग है। और यहाँ पर जो पूरे राजस्थान की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का यहाँ पर 10% निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में बात की थी। उसके बाद जैसे अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला के विस्तार के बारे में हमने बात की थी। और जो अरावली पर्वतमाला, ये प्राचीनतम पर्वतमाला है, प्राचीनतम पर्वतमाला। ठीक है दोस्तों। और ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, प्री कैम्ब्रियन काल की। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने बात की थी कि इसका विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी ये इसका विस्तार है वो पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसका विस्तार है। ये हमने बात की थी। ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी इसका राजस्थान में जो विस्तार है, राजस्थान में, अगर राजस्थान में विस्तार की बात करते हैं तो खेड़ ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक है, खेतड़ी झुंझुनू तक। ठीक है दोस्तों। और इसकी बात करते हैं टोटल जो विस्तार है इसका जो है वो 692 किलोमीटर। कितना है? 692 किलोमीटर। और जो राजस्थान में इसका विस्तार है वो 550 किलोमीटर है। ये हमने बात की थी। और ये राजस्थान में जो इसका टोटल जो है उसका 80% है वो राजस्थान में इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसके बाद इसकी कुछ विशेषता की बात और भी की थी कि ये जो अरावली पर्वतमाला ऐसे है, तो इसके जो पश्चिमी भाग है, पश्चिम भाग है, यहाँ पर है वो सिंधु नदी बेसिन का भाग है, सिंधु नदी बेसिन का भाग है। ठीक है। तो इसका जो सिंधु नदी बेसिन का जो अफात अंतर है, ये इसका जो बहाव है वो पश्चिम की ओर होता है। और इसका जो यहाँ जो गंगा बेसिन है, गंगा बेसिन, जो गंगा बेसिन का अफवाह है उसका पूर्व भाग में, इसके जो अरावली पर्वतमाला है इसके पूर्व भाग में इसका बहाव है। तो इसीलिए इसको कहते हैं भारत की महान जल विभाजक, महान जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक इसकी ये विशेषता है कि इसके जो पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं उसका तो अरब सागर में पानी गिरता है, अरब सागर में पानी गिरता है। और जो पूर्व की ओर बहती हैं इन नदियों का पानी कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है दोस्तों। दूसरी ये है जो इसको मानसून है इसके समांतर आता है, जहाँ जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ पर आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, ये बंगाल की खाड़ी के समांतर बहता है और यहाँ बारिश न करके ये आगे चला जाता है। तो ये जो मरुस्थलीय भाग है ये सूखा रह जाता है। और दूसरी बात ये है
कि यहाँ ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसका जो पश्चिमी जो मरुस्थल है, इसको पूर्व में और विस्तार नहीं होने देता है। ठीक है दोस्तों, इसकी ये कुछ हमने बात की थी। और उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, इसके 4 भागों की बात की थी कि जो अरावली पर्वतमाला है इसके 4 भाग की अरावली पर्वतमाला है, 4 भाग। जैसे इसका उत्तरी पूर्वी अरावली, ये जो है इसको कहते हैं, इसको तो कहते हैं उत्तरी पूर्वी अरावली कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी अरावली कहते हैं। यहाँ का जो भाग है ये मध्य अरावली है, मध्य अरावली। और मध्य अरावली के बाद में जो ये भाग आता है उदयपुर जैसे राजसमंद का जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं मेवाड़ अरावली, मेवाड़ अरावली। और उसके बाद में जो ये है सिरोही वाला क्षेत्र है, ये आबू पर्वत, आबू, इधर ले आबू पर्वत प्रदेश, ये इसके 4 भाग किए हुए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं जो उत्तरी अरावली पर्वत है, इसका जो विस्तार है उत्तरी पूर्वी अरावली का, इसका विस्तार है सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर जिलों में इसका अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो विस्तार है वो सीकर, झुंझुनू और जयपुर और अलवर में। और यहाँ की जो उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला है, ये जो उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला है और मध्य अरावली पर्वतमाला और इधर मेवाड़ अरावली पर्वतमाला, जो उत्तरी पूर्वी जो अरावली पर्वतमाला है, यहाँ की जो चोटी है सबसे ऊंची, वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ है। इसकी जो ऊंचाई है 1055 मीटर, यानी ये है उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में जो ये मध्य अरावली है, यहाँ की तारागढ़ 870 मीटर। उसके बाद में जो मेवाड़ की अरावली पर्वतमाला है, ये यहाँ पर है, इसकी भी चोटी है। और उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ आबू पर्वत या मेवाड़ की बात करते हैं, यहाँ पर गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसके 1722 मीटर ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ उत्तरी पूर्व की कौन सी होगी? रघुनाथगढ़। और यह है शिखर में, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर, आपको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में मध्य अरावली की बात करते हैं। नहीं, इसके कुछ और जो चोटियां हैं उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ मनोर थाना, नाहरगढ़, मनोर थाना हो गई, नाहरगढ़ हो गई, जयगढ़ हो गई, बेराट हो गई। ये जो चोटियां हैं, ये अन्य चोटियां हैं, मनोर थाना, नाहरगढ़, जयगढ़, ये जयपुर में स्थित। कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, और बेराज ये अलवर में स्थित। ये मध्य अरावली की कुछ चोटी है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना कि जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली यहाँ पर रघुनाथगढ़ शिखर में जो चोटी है वो 1055 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1055 मीटर ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जिस बात करते हैं मध्य अरावली की बात करते हैं, 2 नंबर पे बात करते हैं मध्य अरावली की बात करते हैं। तो मध्य अरावली है यार, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार सर्वाधिक अजमेर में ही। कहाँ पर है? इसका विस्तार अजमेर में। और जब अरावली पर्वतमाला का जैसे यहाँ से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, तो अजमेर में ये कम हो जाती है, मतलब इसका जो फैलाव है वो कम हो जाता है। कहाँ पर? अजमेर में। उनका विस्तार जो मध्य अरावली, इसका विस्तार तो अजमेर में ही। कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, और जो अजमेर है इसमें जो जिसकी चोटी है वो तारागढ़ चोटी है,
870 मीटर क्यूबिक सेकंड, वो क्या है, अजमेर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो अरावली, मध्य अरावली है, इसमें क्या है कि जो बीच में जो हवा का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर अधिक है। जो अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर दर्रे अधिक है, यानी एक पश्चिमी भाग से पूरे मैदान में जाने के लिए यहाँ पर सर्वाधिक दर्रे है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम इसके जो अरावली पर्वतमाला है उसका जो भाग है वो मेवाड़ अरावली की बात करते हैं। मेवाड़ अरावली की बात करें, हम बात करें मेवाड़ अरावली की। तो जो मेवाड़ अरावली है, मेवाड़ अरावली का उदयपुर, राजसमंद जिलों में फैला है। इसका जो विस्तार है उदयपुर और राजसमंद जिलों में फैला है। और यहाँ पर अनेक पठार और चोटियां भी है। जैसे यहाँ पर अगर देखते हैं तो बोराट का पठार, बोराट का पठार ये मेवाड़ अरावली में, और बोराट का पठार है, इसका जो विस्तार है, बोराट के पठार का विस्तार है वो उदयपुर के, आपको ये ध्यान रखना, उदयपुर के गोगुंदा से जो राजसमंद है, राजसमंद के कुंभलगढ़ तक। जो मध्य अरावली है, सॉरी जो मेवाड़ अरावली है, इसमें जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले से यहाँ तक राजसमंद जिले तक, यहाँ दोनों जिलों के बीच में है ये बोराट का पठार का फैलाव है। ठीक है दोस्तों, यानी उदयपुर के गोगुंदा से लेकर के राजसमंद के कोमलगढ़ तक इसका विस्तार है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो लसाड़े का पठार आता है, लसाड़िया का पठार आता है। और जो लसाड़िया का पठार है इसका जो विस्तार देखते हैं तो इसका विस्तार है चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिले से, उदयपुर जिला मुख्यालय से, जो उदयपुर है, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालयों के बीच में जो विस्तार है ये उदयपुर है। और इधर जो चित्तौड़गढ़ जिला है, इन जिलों के जो बीच में, जो जिला मुख्यालयों के बीच में जो क्षेत्र है उसको लसाड़िया का पठार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बोराट का पठार की अगर बात करते हैं तो बोराट का जो पठार है वो उदयपुर के गोगुंदा से लेकर राजसमंद के कुंभलगढ़ तक विस्तारित है। और लसाड़िया के पठार की अगर बात करते हैं तो उदयपुर से लेकर के चित्तौड़गढ़ जिले के जिला मुख्यालयों के बीच में स्थित है। ठीक है, अब हम बात आगे और पठार में बात करते हैं। तो जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिलों के चारों ओर, जो उदयपुर जिला है इसके चारों ओर जो पहाड़ियां हैं, जो पठार है, और उनको भी कहते हैं। देखो जैसे दशेरो, ये उदयपुर जिले में, कहाँ पर है, उदयपुर, सीधा पूछ लिया जाता है। वो दशेरो पहाड़ियां कहाँ पर है, उदयपुर में। यानी जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले के चारों तरफ इसके हरा भरा क्षेत्र है, उसी को दशेरो कहते हैं। जो हरा भरा क्षेत्र है उसी को दशेरो कहते हैं। उसके बाद में गिरवा पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियों की बात करें तो गिरवा उदयपुर जिला है, जो उदयपुर जिला है, उदयपुर जिले के जो चारों ओर जो तस्तरी नुमा क्षेत्र बना हुआ है उसको गिरवा पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में रागा और चरखा, ये भी पहाड़ियां हैं, वो जो उदयपुर जिला है उसके चारों तरफ फैली हुई है। जो दशेरो क्षेत्र है, जो उदयपुर का जो हरा भरा क्षेत्र है, ये भी उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर में, ये भी उदयपुर जिले के पास में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करें, देखो और पहाड़ियों की बात करते हैं तो यहाँ उदयपुर के अंदर सिरोही जिले की एक पहाड़ी है, भाकर कहते हैं उसको, भाकर। और ये कहाँ पर है, भाकर, सिरोही जिले में। तो सिरोही जिले का क्षेत्र है उसमें जो पहाड़ियां हैं उसको कहते हैं भाकर। कहाँ कहते हैं, भाकर। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, भाकर पहाड़ियां कहाँ पर है,
उदयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आबू पर्वत प्रदेश की। किसकी बात कर रहे हैं? आबू पर्वत प्रदेश की बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो फैला हुआ है सिरोही जिले में, ये आबू पर्वत प्रदेश कहते हैं, यानी आबू पर्वत प्रदेश। देखो दोस्तों, ये जो आबू पर्वत प्रदेश है ये सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में इसका फैलाव, सिरोही में। ठीक है, और यहाँ पर जो आबू पर्वत है इस पे जो ये पठार है, आबू पर्वत पठार है, आबू, इसके भी निम्न भाग हैं, जैसे आबू पर्वत, ये सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई। और इस पर जो आबू पर्वत है यहाँ पर माउंट आबू झील स्थित है, माउंट आबू स्थित है और नक्की झील स्थित है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में यहाँ बात करते हैं तो उड़िया का पठार है। जो यहाँ उड़िया का पठार है, ये उड़िया का पठार की ऊंचाई है वो 1360 मीटर ऊंचाई है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर की ऊंचाई है। यानी इसके बाद में आबू पर्वत आते हैं, यानी राजस्थान के दूसरे पठार की बात करते हैं तो कौन सा है? आबू पर्वत है। ठीक है दोस्तों, और हमने पहले अरावली पर्वतमाला के बारे में बात कर ली थी और उसके बाद में इसके जो अलग अलग भाग थे उसके बारे में हमने बात की थी। तो दोस्तों आगे और कुछ भी पहाड़ियाँ और पर्वत होंगे तो उनके बारे में हम और बात कर लेंगे। और ये जो अरावली पर्वतमाला है ये आप अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करना, पढ़ना और देखना और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।